हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कैलिबर माइनिंग एंड लॉजिस्टिक आईपीओ के बारे में। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कंपनी क्या करती है, कंपनी का भी जीएमपी क्या चल रहा है, कंपनी प्रॉफिट में है, लॉस में है, कंपनी का रेवेन्यू क्या है। तो चलिए सब कुछ हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले कंपनी का बिजनेस के बारे में जानते हैं कि कंपनी क्या करती है। तो दोस्तों, ये कंपनी जो है वो कोल माइंस मतलब कोयला खनन का और लॉजिस्टिक का कार्य करती है। और अभी हाल ही के वर्षों में इस कंपनी का मतलब बहुत ही प्रॉफिट देखा गया है। कंपनी अच्छा प्रॉफिट कर रही है। और अगर आईपीओ से पैसा जुटाने की हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो ये आईपीओ से जो पैसा कंपनी जुटाएगी वो अपना बिजनेस को बढ़ाने में और इसके कंपनी के ऊपर कुछ कर्ज है उसको चुकाने में ये आईपीओ का पैसा जो है वो यूज़ करेगी। तो कंपनी का बिजनेस देख सकते हैं दोस्तों कि जो इसका बिजनेस है कोल माइन का, वो अभी बहुत ही बढ़िया चल रहा है। अगर हम बात करेंगे तो कोयला पूरे भारत में कोयला खनन का जो बिजनेस है वो बहुत ही बढ़िया है। तो कंपनी मतलब अगर देखेंगे तो अच्छा प्रॉफिट भी कर रही है। तो एक अच्छा आईपीओ साबित हो सकता है। तो चलिए अब कुछ आईपीओ का डिटेल वगैरह है वो सब हम लोग देख लेते हैं। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं आईपीओ कब ओपन हो रहा है। तो अगर आईपीओ ओपन की बात करेंगे हम लोग तो आप देख सकते हैं कि आईपीओ जो ओपन है वो 17 जुलाई को हो रहा है। और ये क्लोज जो है वो 21 जुलाई को होगा। मतलब 21 जुलाई तक शाम को 5 बजे तक इस आईपीओ को अप्लाई कर सकते हैं। और अगर अलॉटमेंट की बात करेंगे तो ये अलॉट जो है वो आप लोगों को 22 जुलाई को अलॉट हो जाएगा। और उसी दिन आपका पैसा जो है वो अनब्लॉक भी हो जाएगा। मतलब अगर अगर आईपीओ आपको नहीं मिलता है तो आपका फंड जो है वो अनब्लॉक भी हो जाएगा। और अगर हम लोग लिस्टिंग की बात करेंगे तो ये मार्केट में 24 जुलाई को आपका शेयर जो है वो लिस्ट हो जाएगा। तो चलिए अब कंपनी का प्राइस भी देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, प्राइस जो है इसका वो 402 से 424 के बीच में रखा गया है। और इसका इशू साइज जो है वो 450 करोड़ है। मतलब कंपनी का बहुत कम रिक्वायरमेंट है 450 करोड़। और अगर एक लॉट में अगर हम लोग देखेंगे तो आपको 35 शेयर अलॉट होंगे। और अगर मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे तो 14,070 रुपया आपको मिनिमम इन्वेस्ट करना है। बट क्या है कि वो जो है ना वो लोअर प्राइस का रहता है, मतलब 402 रुपया के प्राइस पे रहता है। लेकिन आपको उस पर अप्लाई नहीं करना है, अप्लाई आपको करना है 424 रुपये के प्राइस पे। क्योंकि क्या होता है कि आपको अगर नीचे वाले पे आप अप्लाई करिएगा तो वो आपको आईपीओ कभी नहीं मिलेगा। आपको अपर प्राइस पे ही अप्लाई करना है। तो अपर प्राइस में अगर देखेंगे तो उसमें आपको 14,800 के करीब मतलब मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। और चलिए अब कंपनी का हम लोग देख लेते हैं कि कंपनी की रेवेन्यू क्या है, प्रॉफिट क्या है, टोटल एसेट्स क्या है इसका। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो अगर रेवेन्यू की बात करेंगे दोस्तों तो आप देख सकते हैं 2024 में इनका जो रेवेन्यू है वो 953 करोड़ रुपया है। और 2025 में इनका रेवेन्यू 1430 करोड़ रुपया है। और 2026 में इनका रेवेन्यू बढ़कर 1677 करोड़ हो गया। मतलब अगर आप देखेंगे तो रेवेन्यू इनका कंटिन्यू हर ईयर बढ़ रहा है। मतलब कंपनी अच्छा बिजनेस कर रही है, प्रॉफिट हो रहा होगा, इसलिए इसका रेवेन्यू भी बढ़ रहा है। तो चलिए थोड़ा प्रॉफिट भी हम लोग देख लेते हैं। प्रॉफिट की बात करेंगे दोस्तों तो आप देख सकते हैं कि 2024 में जो कंपनी को 95 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। और 2025 में कंपनी को 131 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। और 2026 में कंपनी को 157 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। मतलब कंपनी लगातार प्रॉफिट भी कर रही है। मतलब इसका बिजनेस बहुत बढ़िया है, इसलिए कंपनी को लगातार प्रॉफिट हो रहा है। तो चलिए अब थोड़ा इसका टोटल एसेट्स भी हम लोग देख लेते हैं। अगर टोटल एसेट्स की बात करेंगे दोस्तों तो आप देख सकते हैं कंपनी का जो टोटल एसेट्स है वो 2024 में 1279 करोड़ रुपया हो था। और 2025 में इसका जो एसेट्स है वो 1404 करोड़ रुपया है। और 2026 में हम लोग बात करेंगे तो 2077 करोड़ रुपया इसका टोटल एसेट्स हो चुका है। मतलब कंपनी का टोटल एसेट्स भी बढ़ रहा है। मतलब रेवेन्यू भी बढ़ रहा है, प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, टोटल एसेट्स भी बढ़ रहा है। मतलब कंपनी अच्छा बिजनेस कर रही है, इसलिए कंपनी का हर चीज़ में ग्रोथ है। तो अब सबसे मोस्ट और इम्पोर्टेंट जो है दोस्तों वो बच गया है हमारा जीएमपी। तो अगर जीएमपी की बात करेंगे दोस्तों तो अभी का जो करंट जीएमपी है वो इस कंपनी का 18-19% का जीएमपी चल रहा है। मतलब बहुत ज़्यादा रिटर्न नहीं है, लेकिन क्या है कि मतलब अभी का जो मार्केट का सिचुएशन है उस हिसाब से अगर बोलेंगे तो अच्छा रिटर्न है।
और कंपनी लगातार अच्छा प्रॉफिट भी कर रही है, इसका रेवेन्यू भी बहुत बढ़िया है। इन फ्यूचर ये स्टॉक मतलब आगे चलकर लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है, क्योंकि कंपनी लगातार प्रॉफिट में है। तो चलिए, मैंने आपको सब कुछ इस वीडियो में बता दिया है, कंपनी के बारे में डिटेल वगैरह, जीएमपी वगैरह, सब कुछ प्रॉफिट में लॉस में है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि क्या आप लोग इस आईपीओ को अप्लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। बाकी मैं आप लोगों को हर आईपीओ के लिए ऐसे ऐसे वीडियो लाता रहता हूँ। मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए।